मेजरिंग एंगल्स, वो एंगल्स और स्लोप जो भी उसने मेजर किया वहां से उसको पता चला कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बोट का जो उस लाइट हाउस के पास में आ रही है उसका है 30 डिग्री। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब है ये एंगल 30 डिग्री का है। देन फर्स्ट पार्ट पे हमें क्या करना है, हमें एक लेबल डायग्राम बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, यानी यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस मेजर करना है हमें फर्स्ट पार्ट में। तो इसका एक लेबल सुंदर सा डायग्राम बनाएंगे एंड देन फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। सो लुक हियर, सो दिस इज द बोट हियर, लेट्स टेक इट एज A. This is the lighthouse C. You can mark it as here as boat, and this is the lighthouse BC. So यहाँ पे आप लिख सकते हो this is the lighthouse, और यहाँ से angle of depression बन रहा है, so it would be like this. So this is your angle of depression. आपको क्या कैलकुलेट करना है? A और B. So you need to calculate AB. Okay, what else is given to us? Height of the tower is given to us, so that we will use, if this thing is 250 meter, I'll say BC equals to 240 meters. I'll mark one more here and join it so that I can use the triangle in order to calculate the DC. So we need to calculate AB, पर मैं AB की जगह DC भी कैलकुलेट कर सकती हूँ, या फिर आप डायरेक्टली इस एंगल को 30 डिग्री बोल सकते हैं। लेट्स सी हाउ। सो सबसे पहले तो एंगल ACD हमें जो गिवन है वो 30 डिग्री का है। अब ये CAB के भी इक्वल होगा, एंगल CAB विल बी इक्वल्स टू एंगल ACD। रीजन बीइंग पैरेलल लाइंस है, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से हमें मिला कि CAB भी हमारा 30 डिग्री है। अब हम इस ट्रायंगल में टेंजेंट थीटा या जो भी हमारे पास लगेगा, हमें क्या निकालना है? हमें AB निकालना है। AB इज द बेस एंड BC इज द परपेंडिकुलर। सो टेंजेंट 30 लगाया, टेंजेंट 30 इज इक्वल्स टू BC ओवर AB। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और BC हमें गिवन है 240। AB हमें निकालना है, क्रॉस किया और हमारे पास AB की वैल्यू आ गई 240√3 meters, and we are done with the height, sorry, the distance between the lighthouse and the boat. So that is our first part, एक लेबल डायग्राम बनाना और डिस्टेंस निकालना। सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। कह रहा 10 मिनट के बाद गार्ड ने देखा कि बोट आ रही है टावर के पास और जो डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया है इतने मीटर। He immediately raised the alarm. उसने अलार्म बजाया। हमें क्या निकालना है? न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। सो इस टाइम पे हमें ना डिस्टेंस गिवन है, देखे तो, और हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। सो एग्जैक्टली सेम प्रोसेस है, बस चीजों को इधर उधर किया गया। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सो अब एक पूरा नया डायग्राम बनेगा, मतलब उसी से रिलेटेड। पहले बोट यहां पर थी, उसी में गोश पोश मत करना प्लीज, अलग से डायग्राम बना देना इसका। AB हमें अब मिल चुका है, कितना है टोटल AB? 240√3 meters। BC हमें ऑलरेडी पता था कि वो है 240 meters। अब ये जो बोट थी वो आगे आ गई है, लेट्स से बोट आ गई यहाँ पे, इसका नाम दे देते हैं A', और जो डिस्टेंस जितना कम हुआ है उसको उन्होंने दे रखा है कि इतना डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। सो जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, दे हैव गिवन अस एज 240√3 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, क्या था?
240√3 - 1 यही है, और टोटल हमें पता है कि वो 240√3 है। हमें क्या निकालना है, हमें नया एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। अब बोट यहाँ पे है, एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले यहाँ पे था 30 डिग्रीज, अब यहाँ पे बनेगा थीटा, हमें ये थीटा निकालना है। पहली बात तो ये इंक्रीज होगा, देखना है कितना इंक्रीज होगा। सो विल से सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि 10 मिनट के बाद गार्ड ने देखा कि बोट और पास आ गई है, और जो अब डिस्टेंस है वो इतने मीटर कम हो गया। पहले जितना भी था जो हमने निकाला पहले वो था, फिर इतने मीटर अब कम हो गया, तो उसने फटाफट से अलार्म बजा दिया। ओके, दैट थिंग इज कूल, बट हमें क्या निकालना है, हमें नया एंगल निकालना है डिप्रेशन का। पहले एंगल क्या था 30 डिग्री, अब हमें नया एंगल निकालना है। तो केस वही है, बस उसको मोड़ दिया, थोड़ा सा मोल्ड किया, और इसके लिए हम एक नई प्रॉपर फिगर बनाते हैं। So this is BC tower 240 meters. This was A. पहले यहाँ पर था, बोट हमारी यहाँ पे थी, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्रीज का था। अब बोट यहाँ पर आ चुकी है, बोलते हैं इसको A डैश। अब हमें एंगल ये वाला निकालना है, इसको बोलेंगे हम ये कि ये थीटा है, ठीक है। तो अब हमें इस ट्रायंगल में एक्चुअली टेंजेंट थीटा लगाना है अपना, उसके लिए हमें A डैश B की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, हमारा जो ए बी हमने लास्ट पार्ट में निकाला वो था 240√3 मीटर्स, और उसने कहा है कि अब जो बोट का डिस्टेंस है वो कम हो गया है। कितने मीटर कम हुआ है, 240√3 - 1 मीटर कम हुआ है। सो यानी अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या क्या चीजें गिवन है हमारे पास। 30 डिग्री की नीड नहीं है, आपने ड्रॉ कर दिया, बट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। BC 240 मीटर गिवन है, ए बी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 240√3 मीटर्स। ए डैश गिवन है इस बार हमारे पास 240√3 - 1। इसे मैं यहीं पे सॉल्व कर सकती हूँ, बट आगे करेंगे। हमें क्या चाहिए अब, ए डैश भी। सो ए डैश भी निकल सकता है अगर मैं ए बी में से ए डैश को सब्ट्रैक्ट कर दो। सो ए बी इज 240√3 - 240√3 - 1। सॉल्व किया इसे, प्लस 240 कैंसल्ड आउट, और फाइनल हमारे पास ए डैश बी की वैल्यू आई 240 मीटर्स। अब लगा दो टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला और थीटा निकाल लो। टेंजेंट थीटा विल बी BC ओवर ए डैश बी, यानी 240/240 यानी कि 1। यहाँ से हमारा थीटा आ गया 45 डिग्री। सो लास्ट में लिख देना, द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्रीज। This is our second part. Let's see what is the third part now. Wait, okay, let it be. So AP फॉर्म करते हैं, मैंने अभी एग्जांपल में ही आपको AP फॉर्म करवा दी थी। 5 इंक्रीज हो रहा है। So the required AP will be 3000, 3005, 3010, और उसे गोल अकम्प्लिश करना है 3900 का। That's what is given, 3900 पुशअप्स। So लास्ट टर्म जो हमारी होगी वो होगी 3900। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, कितने कम से कम दिन उसे लगेंगे। तो वो क्या होगा, n। a लिखते हैं, हमारी a होगी हमारे पास 3000, an दैट इज द लास्ट टर्म, दैट इज 3900, एंड d हमारा है 5। a2 - a1 इक्वल्स टू 5। सो ये a n d हो गया, n हमें निकालना है। नंबर ऑफ डेज तो इसी से निकलेंगे। फॉर्मूला पुट किया, an इक्वल्स टू a प्लस n - 1d। सो 3900 इक्वल्स टू 3000 प्लस n - 1 मल्टीप्लाइड विथ 5। 3900 minus 3000 equals to n minus 1, 5. 900 divided by 5 equals to n minus 1. So 900 divided by 5 होगा 180, plus 1 will be your n.
सो n आया आपका 181। तो आंसर बहुत से बच्चे यही करेंगे, 181 को आंसर लिख देंगे, बट 181 इज नॉट द आंसर हियर। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे तो उसने बोला है कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज लगेंगे प्रैक्टिस बिफोर द डे इज गोल इज अकम्प्लिश। तो वो जिस दिन उसने गोल अकम्प्लिश कर लिया उस दिन को हटा देना है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 180। सो लास्ट में वही लाइन जो क्वेश्चन में लिखी है उसको लिख के लिख देना 180 डेज